अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ 15 जनवरी 2021। सो हम लोग रिवीजन वर्कशीट से अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन वर्कशीट करेंगे, दैट इज़ अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंशियंट चाइना। सो एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री। सो जैसे हम लोगों ने पहले प्रीवियस सिविलाइजेशन एंशियंट सिविलाइजेशन देखी, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, देन आपके पास इजिप्शियन थी। सो सेम केस में आपके पास एंशियंट चाइना की भी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री आती है जो ट्रेस बैक की जाती है ओवर 1250 बिफोर क्राइस्ट। सो प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ी वो किसी ना किसी रिवर के अलॉन्ग साइड उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था, डेवलप किया था। सेम केस में जो एंशियंट चाइनीज थी उन्होंने भी येलो रिवर के अलॉन्ग साइड अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप किया था। येलो रिवर इज ऑल्सो द 6th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसको हम ह्योंग ही रिवर के नेम से भी पता है काफ़ी लोगों को। सो इसका एक और नाम है, दैट इज ह्योंग ही। सो इसको येलो रिवर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस रिवर के अलॉन्ग साइड एक येलो सिल्क सी थी जो फील्ड्स वगैरह की इरीगेशन के लिए यूज़ की जाती थी। सो इसलिए इसको येलो रिवर का नेम दिया गया था। अमंग द प्रीवियस एंशियंट सिविलाइजेशन, जो चाइनीज सिविलाइजेशन, उन्होंने अपने कल्चर को काफ़ी अर्से के लिए प्रैक्टिस किया। उन्होंने अपने जो मेजर कल्चर के प्रैक्टिस उनको चेंज नहीं किया, बहुत सी माइनर चेंजेस आई हैं उनके कल्चर में। ऑल्दो अभी भी वो लोग अपनी काफ़ी प्रीवियस कल्चर की जो कस्टम्स वगैरह उसको प्रैक्टिस करते हैं। सो वो लोग वक्त के साथ साथ अपने कल्चर को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रीवियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भूले नहीं हैं। जैसे बाकी सिविलाइजेशन देखा तो वो टाइम के साथ साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। उनकी कोई भी इवन कल्चर, आर्किटेक्चर, कुछ भी उन्होंने साथ ही कंटिन्यू नहीं किया था। सो चाइनीज़ हिस्ट्री का एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहाँ पे भी डिफरेंट डायनेस्टीज़ वगैरह ने रूल किया था। सो फर्स्ट एम्पायर थी जो उनकी, वो थी चिन डायनेस्टी। सो चिन डायनेस्टी के से ही उनके पास चाइना का नेम उन्होंने डिस्कवर किया था, जिस डायनेस्टी ने चाइना को नेम चाइना का दिया था। सो इस केस से, इस डायनेस्टी से चाइना का नेम डिस्कवर किया गया था। देन चाइनीज हिस्ट्री टोटल 100 डायनेस्टीज में डिवाइडेड की गई है। सॉरी, 100 ईयर को डिफरेंट डायनेस्टीज में डिवाइड की गई है। चाइनीज़ ने बहुत सी फेमस प्रोडक्शन की, क्रॉप्स वगैरह में, इवन राइस की प्रोडक्शन भी फर्स्ट चाइनीज़ ने की थी। देन सिल्क उनका बहुत मेजर प्रोडक्शन थी जो उन्होंने काफ़ी अरसे के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया से उसको एज ए सीक्रेट रखा था। काफ़ी अरसे बाद वो एक्सपोज हुआ था, उनका जो मेथड था सिल्क बनाने का। देन उनकी एक बहुत मेजर सिंबल है, ड्रैगन का सिंबल है, वो उसको पावर और स्ट्रेंथ के लिए सिम्बलाइज करते हैं। फॉर द वेल्दी पीपल और गुड लक के लिए भी इसको सिम्बलाइज किया जाता है। सेम केस में चाइनीज़ भी मल्टीपल गॉड्स पे बिलीव करते थे। उनके पास भी आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था कि जो पीपल्स हैं वो आफ्टर डेथ गॉड लाइक, उनकी भी एक जर्नी होती है। सो उनका भी आफ्टर लाइफ जर्नी पे बिलीव था। देन उनके पास डिफरेंट फिलोसफर्स थे फेमस, जिनकी फिलोसफीज को वो फॉलो करते थे, कॉन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म एंड बुद्धिज्म। सो कन्फ्यूशनिज्म फिलोसफी थी जो सिखाती थी उनको ओबे करने वालों को दैट कि हमेशा सही काम करना चाहिए, ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो सही कामों को वो गाइड करती थी। देन हमारे पास ताओइज्म आ जाता है, दैट मीन्स द वे और द पाथ। सो वो फिलोसफी हमें सिखाती दैट बी हम्बल, कि आप नेचर से बहुत क्लोज रहो। सो सिंपल सी लाइफ गुजारने का कॉन्सेप्ट था उनका। कोई कॉम्प्लिकेटेड या आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वाला कोई सीन नहीं था। और नेक्स्ट आपके पास बुद्धिज़्म की टीचिंग थी। बुद्धिज़्म का एक रीबर्थ पे बिलीव था एंड इसकी मेजर थी कि वो कार्मा पे बिलीव रखता था। मीन्स कि एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपकी हर चीज़ का कोई ना कोई अफेक्ट ज़रूर होगा। मीन्स इफ़ यू डू गुड थिंग दैट यू विल हैव गुड, सो इफ़ यू डू बैड देन बैड विल हैपन टू यू। सेम केस, अगर आप किसी से अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था कि इनकी एग्रीकल्चर नॉर्मली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और इन्होंने बहुत सी इन्वेंशन वगैरह की।
पेपर वगैरह वो हमने सब लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम वर्कशीट की तरफ आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 से चूज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक ओवर 500 बिफोर क्रिस्ट, 1250 बिफोर क्रिस्ट एंड 1000 बिफोर क्रिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, that is 1250 before Christ. Second statement है, Dash river is the 6th longest river in the world, that is Yellow river, B option. Third statement, in China the dash is a symbol of power, strength and a good luck. So dragon को symbolize किया जाता है power के लिए, good luck और strength के लिए. Fourth statement में हमारे पास है, Chinese philosophers Confucius developed a way of life called Confucianism, Buddhism and Wu Wei. So the A option is correct one, that is Confucianism. Gunpowder was invented in A option 9th century, D option 11th century and the third option is 2nd century. So the correct one is 9th century, that is A option. So move on to the next question, that is fill in the blanks. So question number 1 says paper was invented by dash in the 2nd century. So the Chinese civilization है जिन्होंने इन्वेंट किया था, एंशियंट चाइनीज जिन्होंने इन्वेंट किया था पेपर को इन द 2nd century. सो करेक्ट आपके यहाँ पे ब्लैंक में आएगा चाइनीज. सेकेंड स्टेटमेंट है, फार्मिंग बिगिन अराउंड डैश, मीन्स किस ईयर में फार्मिंग स्टार्ट की थी एंशियंट चाइनीज ने, दैट इज अराउंड 6000 बिफोर क्रिस्ट. सो इट्स 6000 बिफोर क्रिस्ट. अ पीस ऑफ फार्मिंग लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू, टोटल 6 स्क्वेयर्स में होते हैं. हम लोगों ने वो शेप भी देखी थी, जिस शेप में हमारे जो फार्मिंग का एरिया वो डिवाइड होता है. एक करेक्टर होता है जिसको हम वाटर वेल के डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं. सो टोटल 6 स्क्वेयर में वो डिवाइड होता है. तो मीन्स द वे और द पाथ. सो सिंपली राइट अ वे और द पाथ. एग्रीकल्चर इन चाइना वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. उनकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी उनके एग्रीकल्चर को, दैट इज गवर्नमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो ट्रू वंस के लिए हम टी राइट डाउन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट एंड फॉल्स के लिए एफ राइट डाउन करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, abacus was invented in 2nd century. Is it true or false? So firstly abacus invent Chinese ने किया था. एक Chinese person that is Trim Kramer, उसने इन्वेंट किया था abacus को. तो इन्वेंट किया था उसने 2nd century में ही, that is around almost 1300 before Christ. So 2nd century में ही उसने इन्वेंट किया था. So this statement is true one, that is true. Second आपके पास है, the Chinese empire lasted for less than 2000 years. So false, because उनकी almost 2000 years तक थी Chinese civilization. थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, the Han dynasty established the first empire in the China. So false, because Qin dynasty थी जो फर्स्ट डायनेस्टी थी चाइना की, दैट इज चिन डायनेस्टी. सो ये हमारे पास फॉल्स वन है. फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास है, एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर. सो इट्स ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी अलॉन्ग साइड द येलो रिवर. सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. फिफ्थ स्टेटमेंट आपके पास है, बुद्धिस्ट डू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. दैट्स ट्रू स्टेटमेंट. सो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट वर्कशीट थी, और आपके पास कुछ MCQs हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वो भी इंक्लूड हैं. एक पिक्चर्स को लेबल करने का क्वेश्चन है आप लोग के पास, वो भी इंक्लूड है. टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं. आप लोग वो भी लर्न करोगे, ये वर्कशीट भी कंप्लीट करोगे और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करोगे, अपना पूरा चैप्टर को गो थ्रू करोगे. ओके, दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.